नमस्कार। हम मोहम्मद इकबाल की चर्चा कर रहे थे और अब तक हमने मोहम्मद इकबाल का जीवन चरित्र, उनकी जो कृतियां थी, पुस्तकें थी, उनकी चर्चा कर चुके हैं और उनके धार्मिक और दार्शनिक विचार कर चुके हैं। अब हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल, महापंडित मोहम्मद इकबाल के, महाविद्वान मोहम्मद इकबाल के राजनीतिक विचार करेंगे। पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ मोहम्मद इकबाल। ये दो विचार इंटरकनेक्टेड है, पहले इनको कर लेते हैं। पहला विचार है धर्मतंत्रीय राज्य का समर्थन, थियोक्रेटिक स्टेट, और दूसरा है धर्म व राज्य के द्वैत का विरोध। पहले ये कर लेते हैं, धर्मतंत्रीय राज्य का समर्थन। इनका यह कहना था कि राज्य का जो स्वरूप है वो धर्मनिरपेक्ष की बजाय क्या होना चाहिए, धर्मतंत्रीय। तो ये जो पाश्चात्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसके ये विरोधी थे। उनका ये कहना था कि ये जो धर्मतंत्रीय राज्य होता है, यानी किसी भी राज्य के संचालन के लिए क्या चीज जरूरी होते हैं, धर्म। कि धर्म में ऐसे उदात्त और अच्छे भाव होते हैं जो लोगों को आपस में जोड़ते हैं। ये आप में नैतिकता का प्रचार प्रसार करता है, अच्छाइयों और सद्गुणों का प्रचार प्रसार करता है, ये आपको सही रास्ते पे चलना सिखाता है। तो कोई भी राज्य है उसका जो संचालन है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, धर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस्लाम धर्म में व्यक्ति के विकास के, व्यक्ति की नैतिकता के, व्यक्ति की अच्छाई भलाई और बंधुत्व के सारे गुण हैं। इसलिए राज्य का संचालन है वो इस्लामिक नियमों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये फिर कैसे राज्य का समर्थन करते हैं, धर्मतंत्रीय राज्य का। ये कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उसमें आप अच्छाई और भलाई और आपसी सहयोग और बंधुत्व को समाप्त कर देते हैं। तो धर्म लड़ना नहीं सिखाता, बल्कि धर्म क्या करता है, लोगों को आपस में जोड़ता है, उसमें आपस में प्रेम और सहयोग पैदा करता है। तो ये कहते हैं राज्य धर्मतंत्रीय होना चाहिए। ये कहते हैं कि ये जो मैकियावली जैसे लोग हैं ये शैतानों के शागिर्द हैं, इसको बोलते हैं शैतान का शागिर्द है ये। क्योंकि मैकियावली जिस अनैतिकता का वर्णन करता है, क्योंकि ये नैतिकता और धर्म से परे बात करता है, इसका जो राज्य है वो धर्म और नैतिकता दोनों का ही क्या करता है, विरोध करता है। तो अगर किसी भी सामाजिक जीवन से धर्म और आप नैतिकता निकाल देते हैं तो उसके बाद तो वहां क्या बचती है, कुटिलताएं बचती है, संघर्ष बचता है और हिंसा बचती है। तो ये कहते हैं कि मैकियावली किसका शागिर्द है, शैतान का शागिर्द है। तो ये पश्चिम में जो धर्मनिरपेक्ष राज्य आए या मैकियावली जैसे लोगों ने धर्म और जो नैतिकता का विरोध किया है, ये अच्छे राज्य, अच्छे समाज के निर्माण के लिए एक घातक चीजें हैं। अच्छे राज्य का निर्माण तो कैसे हो सकता है, धर्म की नींव पर ही हो सकता है। दूसरा आ गया धर्म व राज्य के द्वैत का विरोध। ये कहते हैं कि जो दो तलवारों का सिद्धांत चलता है ये सिर्फ पाश्चात्य जगत में ही चलता है, ईसाइयों में चल सकता है। क्योंकि दो तलवारों का सिद्धांत ये मानता है कि जगत दो है, आध्यात्मिक और लौकिक जगत। ये पाश्चात्य लोग आध्यात्मिक और लौकिक जगत को अलग अलग मानते हैं, इसलिए दो प्रकार की सत्ताएं स्वीकार करते हैं। एक सत्ता है वो ईश्वर की सत्ता है और दूसरी सत्ता है वो राजा की सत्ता है।
तो धर्म की सत्ता अलग है और राज्य की सत्ता अलग है। ये कहते हैं कि ये द्वैतवाद है, ये इस्लाम में चलता नहीं है। ये कहते हैं कुरान है, ये व्यक्ति और राज्य को, सॉरी, धर्म और राज्य को आपस में जोड़ देती है, ये समष्टि और व्यष्टि को आपस में जोड़ देती है। वहां एक ही तलवार है, और वो किसकी तलवार है? धर्म की तलवार है। क्योंकि इस्लाम में कुरान ये संदेश देती है कि आपका जो जीवन है वो अलग अलग नहीं है। आपका राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, ये सब आपस में क्या है? गूंथे हुए हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि दो प्रकार के जीवन के संचालन के लिए सत्ताएं भी कितनी हो? दो हो। आपका जीवन वो एक ही प्रकार का है, और दोनों जीवन, चाहे आपका धार्मिक जीवन हो और चाहे आपका राजनीतिक जीवन हो, दोनों आपस में क्या है? गूंथे हुए हैं। तो आप धर्म और राज्य का क्या नहीं कर सकते? द्वैत नहीं कर सकते। इसलिए आप किस राज्य का समर्थन नहीं कर सकते? धर्मनिरपेक्ष राज्य का आप समर्थन नहीं कर सकते। तो ये धर्म और राज्य का द्वैत। फिर ये कौन सी संप्रभुता की चर्चा करते हैं? राजनीतिक संप्रभुता। ये कहते ये कोई संप्रभुता नहीं होती। संप्रभुता होती है वो धर्म की होती है। धर्म के अकॉर्डिंग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारे जीवन जिए जा सकते हैं। तो कुल मिला के हम सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो ये कह रहे हैं कि आप कोई सा जीवन जियो, आपके ऊपर धर्म का नियंत्रण रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। आपने प्राचीन काल के जितने भी विद्वान देखे, चाहे हम मनु की चर्चा करें, चाहे हम कौटिल्य की चर्चा करें, चाहे शुक्र की चर्चा करें, ये सारे क्या कहते हैं बताओ? ये सारे कहते हैं कि जीवन में चाहे वो अर्थ हो और चाहे वो काम हो, चाहे वो दंड हो, कोई सा ही हो, उन सब के ऊपर काय का नियंत्रण हो? धर्म का नियंत्रण हो। यानी धर्म वो है जो आपको अपनी हद में रखता है, आपको नियंत्रित रखता है और प्रत्येक प्रकार का जीवन जीने का मार्गदर्शन देता है। तो अगर आप राजनीति से या बाजार से या कहीं से भी किसको गायब कर देते हैं? धर्म को गायब कर देते हैं, तो फिर वहां तो अधर्म हो जाएगा उन सब क्षेत्रों में। तो ये कहते हैं कि धर्म और राजनीति है, इनका अलगाव है, नहीं हो सकता। ये तो घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये तो पाश्चात्य देश के लोग हैं जो इन दोनों को अलग अलग मानते हैं। भारत में कभी भी दो तलवारों का सिद्धांत नहीं था। राजा भी हुआ करता था और राजगुरु भी हुआ करता था। और राजा था वो, राजगुरु के क्या होता था? वो नियंत्रणाधीन होता था। वो कहता था, कानून तो वो बनाया करते थे जो राजगुरु होते थे या जो संत होते थे हमारे, या हमारे ऋषि मुनि होते थे। राजा उनको क्या किया करता था? लागू किया करता था। राजा खुद धर्म के नियंत्रण में रहा करता था। तो अपने यहाँ भी दो तलवारों का सिद्धांत नहीं चलता था। भारत में भी जो हिंदू फिलोसॉफी है, हिंदू राजनीति है, वो भी दो तलवारों के सिद्धांत का समर्थन नहीं करती, जहां दो सत्ताएं अलग अलग है। यहाँ तो ये माना जाता है कि धर्म है वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के संचालन के लिए आवश्यक है। तो आप कोई सा जीवन जियो, आप शिक्षा भी ले रहे हैं तो किसके अकॉर्डिंग लेंगे? धर्म के अकॉर्डिंग। अब ये धर्म के अकॉर्डिंग शिक्षा लेना अलग होता है, धार्मिक शिक्षा अलग होता है। धर्म के अकॉर्डिंग शिक्षा लेने का तात्पर्य है कि आपका धर्म क्या है। आपका ये शिक्षा लें कि माँ बाप की सेवा करेंगे, ये शिक्षा लेंगे कि मनोयोग पूर्वक काम करेंगे, ये शिक्षा लेंगे कर्म तो करेंगे लेकिन फल की चिंता नहीं करेंगे। इस प्रकार की जो हम शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, तो ये हमें कहां से मिलती है? धर्म से मिलती है। फिर हम अपने लिए नहीं जिएंगे, पूरे संसार के लिए जिएंगे। फिर वसुदेव कुटुंबकम की शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये शिक्षा धर्म से ही तो मिलती है हमें। तो शिक्षा भी किससे रिलेटेड है? धर्म से रिलेटेड है। ये नहीं है कि आप सिर्फ संस्कृत पढ़ेंगे और धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, मनु स्मृति पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं है। कि कुल मिला के अच्छाई का जो मार्ग है वो धर्म का मार्ग है। तो भारत में जो हमारे ऋषि मुनि या जो भी हमारे पुराने विचारक थे वो भी यही मानते हैं। इसी की चर्चा कौन कर रहे हैं? मोहम्मद इकबाल कर रहे हैं। तो इकबाल के राजनीतिक विचारकों में हम देखा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के विरोधी थे, दो तलवारों के सिद्धांत के विरोधी हैं। ये धर्म और राज्य के द्वैत का विरोध करते हैं। इन दोनों को घनिष्ठ रूप से एक दूसरे के अंदर संलिप्त मानते हैं और राजनीतिक संप्रभुता का विरोध करते हैं। तो संप्रभुता किसकी है आप बताओ? फिर धर्म की संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता का तात्पर्य क्या है? संप्रभुता है राजा के पास। यहां संप्रभुता किसके पास है? धर्म के पास। वो राजा एक ही राजा है, वही धर्म और वही क्या देख रहा है?
वही राजनीति देख रहा है, यानी एक धर्मगुरु है वही राजनीति का संचालन कर रहा है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप थोड़ा सा सोच लीजिए किसके बारे में, ईरान के बारे में। पर्शिया याद आ गया, इन्होंने मेटाफिजिक्स इन पर्शिया के ऊपर लिखा है, ईरान का तत्वशास्त्र, उसके ऊपर पीएचडी की है इन्होंने। तो ईरान का जो वर्तमान का जो शासन है वो उसमें क्या है बताओ, राजनीति और धर्म का आपस में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। तो ये उसकी चर्चा कर रहे हैं, ईरान वाली सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं। धर्म और राज्य के द्वैत का विरोध करते हैं। धर्म और राज्य को क्या मानते हैं, द्वैत नहीं मानते। तो फिर बताओ क्या मानते हैं ये, गुड, वो अद्वैत मानते हैं। तो ये तो दो तो हमने धर्मतंत्रीय राज्य की चर्चा की और धर्म और राज्य के अद्वैतवाद की चर्चा की। अब हम दो इनके पारस्परिक विरोधी विचार और करेंगे, वो क्या कहते हैं इस बारे में। इकबाल राष्ट्रवाद के विरोधी है और पैन इस्लामवाद, पैन कह लो या क्या कह लो, सर्व इस्लामवाद के समर्थक है। पैन इस्लामिज्म या सर्व इस्लामवाद के समर्थक। प्रथम देखते हैं राष्ट्रवाद के विरोधी है। ये क्षेत्रीय राष्ट्रवाद और नरजातीय राष्ट्रवाद के विरोधी है। क्षेत्र यही कर लेते हैं, क्षेत्रीय राष्ट्रवाद या फिर आपका नरजातीय या जातीय, नरजातीय राष्ट्रवाद, इनके विरोधी है। अब ये विरोध करते क्यों है, ये महत्वपूर्ण है। इनका ये कहना है कि ये जो राष्ट्रवाद है ये दो तरीके से खतरनाक है। नंबर एक, अगर राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार होता है इस देश में तो परिणाम क्या निकलेगा कि इस राष्ट्रवाद का नारा देके, हमारा देश है ये नारा देके, और इस देश में राष्ट्रवाद के नाम पे कौन हावी हो जाएंगे, हिंदू। हिंदू अपनी संस्कृति अपने विचार राष्ट्रवाद पे थोप देंगे, फिर राष्ट्र इनका होगा, मुसलमानों का कोई राष्ट्र नहीं होगा। एक तो ये हिंदुओं के बहुसंख्यकवाद के भय से राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं कि जो राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्र संबंधी जो विचार होते हैं उनमें अल्पसंख्यक विचारों को कभी भी तवज्जो नहीं दी जाती। राष्ट्रवादी विचारों में किसकी चलती है, बहुसंख्यकों की चलती है। तो ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद है ये मूलतः क्या होता है, बहुसंख्यकवाद होता है। एक दिक्कत तो ये है। दूसरा इनका ये कहना है कि ये राष्ट्रवाद अगर फैला और राष्ट्रवाद फैल के और किस में आ गया, मुस्लिमों में आ गया, इसका परिणाम ये निकलेगा कि मुस्लिम फिर अलग अलग देशों में बंट जाएंगे। इसका रिजल्ट ये निकलेगा अंततः कि मुस्लिम जब अलग अलग देशों में बंट जाएंगे तो वो उस अपने क्षेत्र से प्रेम करने लगेंगे, उनमें आपसी बंधुत्व समाप्त हो जाएगा और इससे फिर मुस्लिम कमजोर हो जाएंगे। ये कहते हैं कि ये जो राष्ट्रवाद है ये पाश्चात्य शक्तियां जानबूझ के इसका प्रचार प्रसार कर रही है। ये मुसलमानों को कमजोर करने का एक तरीका है, क्योंकि जैसे जैसे राष्ट्रवाद का प्रसार प्रसार होगा तो मुसलमानों में जो एक व्यापक भाव है इस्लाम को लेके वो समाप्त हो जाएगा और वो इस्लाम की बजाय आपसे दूसरे मुसलमान से वो भाई की तरह प्रेम नहीं करेंगे, बल्कि वो कहेंगे कि हम अब हमारा जो प्रेम होगा वो क्षेत्र के अकॉर्डिंग होगा। तो पाकिस्तान के मुसलमान अलग हो जाएंगे, बांग्लादेश के मुसलमान अलग हो जाएंगे, सऊदी अरब के मुसलमान अलग हो जाएंगे, लीबिया के अलग हो जाएंगे, सीरिया के अलग हो जाएंगे। है तो सारे मुसलमान, लेकिन अब उनमें बंधुत्व नहीं है, क्योंकि बीच में कौन सी दीवारें खड़ी हो गई है, राष्ट्रवाद की दीवारें खड़ी हो गई है। तो इससे क्या होगा, मुसलमानों को नुकसान होगा, उनमें फूट पैदा हो जाएगी, वो कमजोर हो जाएंगे। तो दूसरा तर्क ये है कि इससे मुसलमानों में राष्ट्रवाद की दीवारें खड़े होने से उनकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। इस प्रकार वो राष्ट्रवाद का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो फिर क्या हो, तो वो कहते हैं पैन इस्लामवाद।
पैन इस्लामवाद का तात्पर्य है कि सारे मुस्लिम हैं, उनमें कैसा भाव हो? बंधुत्व का भाव। सारे मुसलमान हैं वो आपस में जुड़ के रहे, राष्ट्रवाद की दीवारें गिरा दी जाए, इसको वो कहते हैं पैन इस्लामवाद। यानी सारे मुसलमान हैं वो आपस में प्रेम पूर्वक, बंधुत्व पूर्वक, सामंजस्य पूर्वक इस संसार का संचालन करें और बीच में देशों की दीवारों को खड़ा नहीं होने दे। ये नहीं है कि देश की दीवारें खड़ी करके सारे मुसलमान आपस में लड़ाई झगड़ा और युद्ध आपस में शुरू कर दें और एक दूसरे की आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं शुरू कर दें। बाकी वो जो जुड़ाव महसूस करे ना, वो किस नाम के ऊपर करें? इस्लाम के नाम के ऊपर सारे मुस्लिम एकता महसूस करें, आपस में बंधुत्व महसूस करें। इसको वो क्या बोलते हैं? सर्व इस्लामवाद बोलते हैं। पहले वो कहा करते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब ये कह रहे हैं कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा और सारा जहां भी हमारा। तो ये कह रहे हैं। तो ये पैन इस्लामवाद होता है मुसलमानों के आपसी बंधुत्व से पैदा हुआ एक व्यापक भाव। क्या कहलाता है? पैन या सर्व इस्लामवाद कहलाता है। तो ये राष्ट्रवाद का विरोधी सिद्धांत है। अब इसका निर्माण किस आधार पे होता है बताओ? सर्व इस्लामवाद का इसके मूल में क्या पाया जाता है? धर्म पाया जाता है। अब हम जब भी देखते हैं जुड़ाव के कई तरीके होते हैं। एक हम जुड़ते हैं संस्कृति के आधार पे, एक हम जुड़ते हैं क्षेत्र के आधार पे, एक हम जुड़ते हैं विधियों कानूनों के आधार पे, एक हम जुड़ते हैं किसके आधार पे? धर्म के आधार पे। तो इनके जो बंधुत्व के भाव हैं वो किस आधार पे पैदा हुए हैं? राष्ट्र के आधार पे पैदा हुए। ये जो यही राष्ट्रवाद तो होगा, लेकिन ये संकीर्ण नहीं होगा, बल्कि सारे मुसलमान के कौन से राष्ट्र के होंगे? इनका एक ही राष्ट्र होगा। कट्टरता नहीं होगी इनमें, बल्कि एक दूसरे के प्रति, मुसलमान के प्रति प्रेम का भाव होगा। ये है सर्व इस्लामवाद। ये राष्ट्रवाद के विरोधी हैं, इतना ही याद रखना बहुत है। और ये सर्व इस्लामवाद के समर्थक है। इसके अगेंस्ट में फिर खड़ा क्या करेंगे? तो ये वाला खड़ा करेंगे। अब हम इकबाल की और चर्चा करते हैं। तो इकबाल विरोधी हैं कौन सी व्यवस्था के? लोकतंत्र के विरोधी हैं। ये कहते हैं कि लोकतंत्र से बचो और कोशिश ये करो कि किसी महान व्यक्ति की शरण में चले जाओ। ये लोकतंत्र बस विरोध का मूल कारण वही है जो इससे पहले किसका कारण था? हमने जब सैयद अहमद खान को किया था, उनके मन में यही भय था। उनके मन में मूल भय क्या है? यही भय है बहुसंख्यकवाद का। इनको पता था कि अगर लोकतंत्र आए तो सिर गिने जाएंगे, और जब सिर गिने जाएंगे तो मुसलमान है उसके वो पुराने गौरव की ओर लौट नहीं पाएंगे। क्योंकि पिछले जो 700-800 साल से जो भारत पे जो राज करके गए हैं, तो वो तो वापस लौटेगा नहीं। अगर क्या आ गया? तो लोकतंत्र आ गया। तब इन्होंने कहा कि आप लोकतंत्र की बजाय किसकी ओर जाओ? हीरो वर्शिप की ओर जाओ। तो इस प्रकार उन्होंने लोकतंत्र का क्या किया है? विरोध किया है। एक तो हम लोकतंत्र जो गणना आधारित होता है, संख्या आधारित होता है, गिनती तो होता है। लोकतंत्र में गिनती होती है कि किसकी संख्या ज्यादा है। लोकसभा या विधानसभा में बहुमत है किसका, वो तो संख्या बल के ऊपर चलता है। कि ये गिनती करना वैसा ही है जैसा कि 100 गधों के सिर से एक सिर, सबका सिर निकाल के 100 गधों का क्या बनाना? एक इंसान का सिर बनाना। तो क्या 100,000 गधों का सिर इकट्ठा कर लोगे तो भी इंसान जितनी बुद्धि उनमें नहीं आएगी। तो ये है, ये सारी चर्चाएं हम तब भी करते हैं जब अपन चर्चा करते हैं जेएस मिल की। इनका कहना क्या इस मुद्दे के ऊपर? अभी भी गधों वाली हमने कहानी देखी कि 100 गधों का सिर भी निकाल लोगे तो भी एक व्यक्ति का मस्तिष्क तैयार नहीं होगा। ये वो जेएस मिल इन ऐसी मुद्दों को तो वो उठाता है कि ये जो गणना का मामला है ना, इस लोकतंत्र में दिक्कत क्या होती है कि इसमें सिरों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो इसमें ना कई लोग
जो पैसे वाले होते हैं, कई लोग जो वाचाल होते हैं, कई लोग जो फ्रेबी होते हैं, कई लोग जो जो डोंगी और झूठे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जनता को बरगला के वोट ले जाते हैं। क्योंकि जीतने का आधार क्या है, गणना है। इसमें सिर गिने जाते हैं, सिर तोलने का तात्पर्य है कि उसके अंदर बुद्धि कितनी का है। तो एक होती है संख्या बल और एक होता है बुद्धि बल। तो इसमें से किसको ज्यादा है? तो इसमें ना 100 भेड़ें मिलके और किसी भी एक शेर को हरा सकती है। यानी एक गुणवान व्यक्ति को 100 मूर्ख व्यक्ति इकट्ठे होकर गिना हरा सकते हैं। और सेम बातें कौन कहा करता था? प्लेटो कहा करता था कि लोकतंत्र में क्या होता है, यही होता है कि इसमें बुद्धि को महत्व नहीं दिया जाता, इसमें तो गणना को महत्व दिया जाता है। तो गणना तो क्या होती है, बहुसंख्यक जो जनसंख्या होती है और बहुसंख्यक जो प्रतिनिधि होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भीड़ के साथ चलने वाली भेड़ें होती है, उनमें स्वायत्त मस्तिष्क नहीं होता। और ऐसी बातें कौन कह रहे हैं? मोहम्मद इकबाल कह रहे हैं कि अधिकांश लोग हैं उनमें बुद्धि का अभाव होता है, वो परंपरागत तो ऐसे लोग होते हैं। तो ये फिर किसकी शरण में जाओ आप? ये इसलिए हीरो वर्शिप की चर्चा करते हैं। ये लीग ऑफ नेशन, इसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो लीग ऑफ नेशन को तो तात्कालिक कोई मुद्दा होगा। ये कहेगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो 1920 में लीग ऑफ नेशन खड़ी की गई है, ये क्या पाश्चात्य जगत की है, एक बहुत बड़ी कूटनीतिक भूल है। क्योंकि आपने लीग ऑफ नेशन तो खड़ी कर ली है, लेकिन आपने अपनी संप्रभुता को कमजोर नहीं किया है। आप पे अहम और घमंड तो उतना ही बना हुआ है। तो आप ये सोचते हो क्या कि युद्ध बंद हो जाएंगे? जब तक राष्ट्रवाद रहेगा तब तक युद्ध बंद नहीं होंगे। तो कितनी लीग ऑफ नेशन बना लो, युद्ध बंद होने वाले नहीं है। तब तक नहीं होंगे जब तक क्या जिंदा रहेगा? राष्ट्रवाद। क्योंकि राष्ट्रवाद संकीर्णता पैदा करता है, अहंकार पैदा करता है, घृणा पैदा करता है, साम्राज्यवाद पैदा करता है। और जब तक ये भाव रहेंगे कि मैं तो उससे ज्यादा शक्तिशाली हूं, तब तक लीग ऑफ नेशन कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। ऐसा हुआ भी नहीं। हमने देखा कि वाकई में 1939 में फिर जोर मारा किसने? संप्रभुता ने। फिर नरजातीय राष्ट्रवाद ने जोर मारा, फिर क्षेत्रीय राष्ट्रवाद ने जोर मारा फांसीवाद के रूप में, और नरजातीय राष्ट्रवाद आया नाजीवाद के रूप में हिटलर के यहाँ। और फिर दूसरा सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और कौन गायब हो गया? लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। 19 साल ही चल पाई। और अब हम और किसकी विचार करें? उनके कौन से विचार जो काय के ऊपर है? पाकिस्तान के ऊपर है। तो 1930 से ही इन्होंने ये विचार प्रकट करना शुरू कर दिया था, जब इनको मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया था। ये द्विराष्ट्रवाद का विचार ले आए थे, पाकिस्तान का विचार। ये जो शब्द है ये तो दिया था चौधरी रहमत अली ने। तो ये तो शब्द दिया था इसने कि पाकिस्तान इस देश का नाम होगा, हमारा एक इस्लामिक राष्ट्र होगा। ये विचार सबसे पहले किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। अलग राष्ट्र का विचार, द्विराष्ट्र का विचार, हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र का विचार था, इकबाल दे के गए थे। और इकबाल ने कहा भी था कि हमें सिंध, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सॉरी सिंध वाला ये पंजाब वाला पार्ट है, बलूचिस्तान है, उत्तर पश्चिम के ऊपर वाले जो सीमा प्रांत है अफगानिस्तान के नजदीक लगते, यहाँ हमें एक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना करनी है। चाहे वो अंग्रेजों के विरोध में करना पड़े, चाहे अंग्रेजों के सहयोग से, हमें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। और इसी को फिर आगे किसने बढ़ाया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो मोहम्मद इकबाल जो शुरुआत में राष्ट्रीय एकता का, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक था, वो बाद में बहुत ज्यादा कट्टर सांप्रदायिक व्यक्ति बन गया था, जो देश के कितने टुकड़े करवाना चाहता था? 2 टुकड़े। चलिए, तो ये थे मोहम्मद इकबाल। कौन सा मुद्दा रह गया? कोई रह गया तो आप मुझे बता दो। हो गया है? हाँ, पूंजीवाद, हाँ ये है। लोकतंत्र का भी विरोधी था, और किसका विरोधी था? ये पूंजीवाद का भी विरोधी था, और ये समाजवाद का भी विरोधी था। देखिए, पूंजीवाद का जो ये विरोध करते हैं वो तो ईश्वरीय तत्व के आधार पे करते हैं कि जो भी इस संसार में जो कुछ चीज बनी हुई है, चाहे वो भूमि बनी हुई है,
और चाहे वो पूंजी बनी हुई है, ये सारी की सारी व्यक्ति की नहीं, ये किसकी देन है? क्योंकि पूंजी, भूमि, ये सब ईश्वरीय तत्व हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इनके ऊपर कब्जा करता है और ये कहता है कि ये भूमि मेरी, ये पूंजी मेरी है, तो किस विधान में बाधा पैदा कर रहा है? वो ईश्वर के विधान में वो बाधा पैदा कर रहा है, ईश्वर के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो वो कहते हैं कि ये पूंजीवाद है, ये लंबा नहीं चल पाएगा, एक दिन गरीब मजदूर क्या कर देंगे? विद्रोह कर देंगे। ये पूंजी, उनका भी उतना ही हक है, क्योंकि ईश्वर की दी हुई चीज के ऊपर सब लोगों का कैसा हक होता है? बराबर का हक होता है। उस पर हक कब्जा किसने कर रखा है? पूंजीपतियों ने। तो पूंजीवाद के विरोधी थे। और काय के ये कहते समाजवाद के साथ संकट क्या है? ये कि भले ही ये कितना ही अच्छा लगता होगा, लेकिन ये भी पूंजीवाद से कम नहीं है, क्योंकि ये बढ़ावा किसको देता है? भौतिकवाद को बढ़ावा देता है। बस फर्क इतना ही है कि यहां भोग सिर्फ पूंजीपति करते हैं, समाजवाद भोग क्या करवाना चाहता है? सबको ही करवाना चाहता है। तो जहां भौतिकतावाद होगा, जहां भोगवाद होगा, जहां वस्तुओं की पूजा की जाएगी, जहां पूंजी महत्वपूर्ण तत्व होगा, वहां से आध्यात्मिक और नैतिक तत्व गायब हो जाएंगे। फिर ये जो भौतिकतावाद है आपस में घृणा को, झूठ को और युद्धों को पैदा करता है। इसलिए कहता था कि ये समाजवाद भी कि बहुत व्यापक विचारधारा नहीं है, ये भी आपस में युद्ध और घृणा और क्रांति और अशांति पैदा करती है, समाजवाद भी। क्योंकि ये सारी अशांति किस लिए पैदा करती है? कि हमें समान को क्या बांटना है? भौतिक चीजों को बराबर है बांटना है। इसलिए ये भी शांति की बजाय, अच्छाई और नैतिकता की बजाय लड़ाई को महत्व देता है। कौन? समाजवाद। तो समाजवाद भी बुरा है और पूंजीवाद भी बुरा है। पूंजीवाद है ये ईश्वर की चीजों पे कब्जा कर लेता है, और समाजवाद है उस ईश्वरीय चीजों के बंटवारे में झगड़ा पैदा करता है, अध्यात्म को खत्म कर देता है। ये निरीश्वरवाद लेके जाता है, धर्म का विरोध लेके आता है। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म क्या है? एक अफीम है। तो ये निरीश्वरवाद लेके आता है, धर्म विरोध लेके आता है, नास्तिकता लेके आता है। इसलिए समाजवाद भी अच्छा नहीं है, बल्कि क्या है? बुरा है। तो ये हमने इकबाल के विचार जाने विभिन्न विषयों के ऊपर। लोकतंत्र का विरोधी, पूंजीवाद का विरोधी, समाजवाद का विरोधी और राष्ट्रवाद का भी विरोधी। समर्थक किसका है? फिर 3 का समर्थक है, पाकिस्तान का समर्थक है, पैन इस्लामवाद का समर्थक है, और ये हीरो वर्शिप का समर्थक है, और धर्मतंत्रीय राज्य का समर्थक है, धर्मनिरपेक्षता का विरोधी, थियोक्रेसी का समर्थक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।